हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? एंजॉय। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो आज हम पढ़ेंगे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। जो आज की मेरी वीडियो है वो है कंटिन्यूटी ऑफ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसमें हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड व्हाट इज दैट प्रोजेक्टाइल इज। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी टर्म्स जो रिलेटेड है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, दैट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, टाइम पीरियड। और उसके बाद हम अपनी थर्ड वीडियो में करेंगे कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके आई बटन पे आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो हमने स्टार्ट किया हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्टर को फायर कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड एट सम एंगल। तो ये जो जहाँ पे बॉम्ब मिसाइल गिर रहा है ना, ये जो शेप बन रही है इसको होता है पैराबोलिक शेप। देखो मैं आर्क से बताता हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, दिस इज पैराबोलिक शेप। तो जहाँ से हमने बॉल को, ये इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहाँ से हमने बॉल को फायर किया और जहाँ पे ये दोबारा ग्राउंड को टच कर रही है उसे कहते हैं हम रेंज। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस कहते हैं रेंज। और बीच में जो है इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। देखो सपोज करो हमने इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको फायर किया किसी एंगल में, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई और एक होगा जिससे एंगल बनता है वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे एंगल बनेगा, थीटा ले लो या अल्फा ले लो। चलो मैं यहाँ पे सपोज करो कि अल्फा लेता हूँ। ठीक है, तो ये वी एक्स क्या होगा, जिससे एंगल बनता है वो कॉस होता है, तो ये आएगा वी कॉस थीटा या कॉस अल्फा। वी एक्स इक्वल टू वी कॉस अल्फा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको। और वर्टिकल कंपोनेंट ये देखो, ये आ गया वी कॉस अल्फा। और वर्टिकल क्या होगा, वी साइन अल्फा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपको पहले कह देता हूँ फिर से एक बार कि आज का ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस चैप्टर का प्रोजेक्टाइल का कोर पॉइंट समझ लो, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग। तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जब हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं किसी एंगल से, इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, देखो कौन कौन से हैं। एक बताऊंगा आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या सिंबल होता है इसका, टी। सेकेंड वन इज मैक्सिमम हाइट, कि प्रोजेक्टाइल कहाँ तक जाता है। एंड रेंज। रेंज थोड़ा सा इसमें कुछ मैं केसेस बताऊंगा आपको बाद में। तो ये तीन मैं आपको बताता हूँ तीनों। हाइट को बोलते हैं एच और रेंज होता है आर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। देखो क्या करना है, इस डायग्राम को देखो। ये सपोज करो कि ये दो आपको मालूम एक्सिस हैं। यहाँ से हम बॉडी को ओरिजिन से फेंक रहे हैं यहाँ पे विद इनिशियल स्पीड वट जीरो। तो मालूम है पैराबोलिक पाथ बनता है, प्रीवियस वीडियो में देखा ही आपने। तो ये ऐसे नीचे आएगा यहाँ पे। अब देखो आप, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, प्रोजेक्ट की, वो तो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, दैट इज वट, एच, दैट इज हाइट। ओके, अच्छा यहाँ से हमने फेंका ओरिजिन से और ये पहुँच गया सपोज करो यहाँ तक, ए पॉइंट तक। तो यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक जो टोटल टाइम लगा, दैट इज कैपिटल टी। क्या बोलते हैं उसको हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं बताऊंगा डेफिनेशन आपको उसकी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पूरा कंप्लीट वो है इसमें टॉपिक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एंगल कितना था, थीटा। तो आपको मालूम है अगर ये थीटा है तो ये दो कंपोनेंट होते हैं। तो यू एक्स कितना हो गया यहाँ पे, यू एक्स हो गया आपका यू कॉस थीटा, ये बता चुका हूँ रेजोल्यूशन वेक्टर में। और यू वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा। चाहे तो दोबारा बताता हूँ आपको मैं, यहाँ देखो। अगर ये u है, ये थीटा है, जिसका थीटा बनता है वो कॉस होता है। तो ये एक्सिस कौन सी होगी, u कॉस थीटा। ये एक्सिस कौन सी होगी, u साइन थीटा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये होती है हाइट, ये होता है टाइम। अच्छा बच्चे बोलते हैं सर रेंज क्या होता है। रेंज होता है जहाँ से हमने फेंका है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके बिल्कुल जहाँ पे ग्राउंड पर टच किया दोबारा, इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन करते हैं। बिल्कुल कंप्लीट नोट्स हैं, ध्यान से करना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो ध्यान से क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द टाइम अप टू विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन द एयर। वो टाइम जब तक कोई प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, इट इज डिफाइंड एज व्हाट, टाइम अप टू विच
a projectile remains in air. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है, तो हम जब फेंका इसको ओ पॉइंट से और ए तक पहुंच गया, इस ए पॉइंट तक, दिस इज ए पॉइंट, तो जितनी देर तक ये ऊपर हवा में रहा उस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट इज दिस, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल from point of projection to point of ground. ठीक है, टू पॉइंट ऑफ ग्राउंड. चलो इसकी डेरिवेशन डेराइव करते हैं हम. देखो इसकी डेरिवेशन क्या है, क्योंकि हम बॉडी को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ. सपोज करो बॉडी कहाँ पहुंची है, पी पॉइंट में. देखो पी पॉइंट कहाँ है, ये है सेंटर. सपोज करो यहाँ बताता हूँ मैं, अभी यहाँ पे है बॉडी, इस पॉइंट को बोलेंगे हम पी पॉइंट. ओके, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम बात कर रहे हैं कहाँ की, एट पॉइंट पी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल अभी कहाँ हमने कंसिडर किया है, पी पॉइंट पे. फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जी टी भी लिख सकते हो आप लोग. ठीक है, अब क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंका है, कौन से एक्सिस में फेंका है, वाई एक्सिस में, तो इसको हम वाई लिख देते हैं. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा देखो वी वाई क्या है, वी वाई क्या है, अगर हम बोले वी वाई, देखो ध्यान से, वी होता है क्या, वी होता है फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी. तो हमने इसको अगर पी पॉइंट पे सपोज करो यहाँ पे बॉडी रुकी है इस पॉइंट पे ओ से पी तक, तो यहाँ पे हमने फाइनल, क्योंकि इसके ऊपर देखो ना, इस पी पॉइंट से बॉडी और ऊपर नहीं जा सकती, यहाँ से नीचे ही आ रही है. इसका मतलब अपवर्ड फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी होगी, 0. ठीक है, तो पी पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. व्हाट इज वी, वी इज फाइनल वेलोसिटी, वाई मतलब वाई एक्सिस, क्योंकि इस पी पॉइंट के बाद ना बॉडी और ऊपर नहीं जा रही है, यहाँ से बॉडी नीचे आ रही है. तो कभी बॉडी नीचे को आना कब शुरू करती है, जब अपवर्ड फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0. ओके, तो अब आपका यू वाई कितना, यू वाई तो आपको मालूम ही है कितना, यू साइन थीटा. ए वाई क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये माइनस जी आएगा. ठीक है, तो इक्वेशन 1 पुट कर दो. इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, देखो ये बन जाएगा आपका 0 इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस जी एंड टी. अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, अब आपको मालूम है जो टी होता है वो होता है इस ओरिजिन से इस ए पॉइंट तक, टोटल टाइम है टी. लेकिन अब हम बोल रहे हैं, मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको, हमने पॉइंट कहाँ कंसीडर किया है, पी पॉइंट पे. तो अगर टोटल टाइम टी है तो यहाँ तक टाइम कितना लगा, हाफ लगा ना, t/2. अगर जाने में सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड लगते हैं, तो पी तक पहुँचने में 5 लगेंगे, नीचे आने में 5 लगेंगे. तो यहाँ पी पॉइंट पे टाइम कितना हुआ, पी पॉइंट में जो टाइम है आपका वो होगा टोटल टाइम का हाफ. ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, जी टी की वैल्यू कितनी आ गई, t/2. चलो सॉल्व करते हैं फिर. यह आ गया 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी t/2. इसको इससे ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा जी t/2 इक्वल्स टू यू साइन थीटा. तो यहाँ से टी निकाल लो, क्या आ जाएगा, ये 2 पर चल जाएगा, 2 यू साइन थीटा अपॉन व्हाट, जी. ये फॉर्मूला होता है किसका, टाइम पीरियड का. ठीक है, जिसको इक्वेशन नंबर ए, इसको याद रखना. ओके, तो इसका मतलब 0 से लेके इस फाइनल ए तक पहुंचने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, 2u साइन थीटा. अब सेकंड हमारी डेफिनेशन है हाइट. मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होती है, बिल्कुल सेंटर में, पी पे. चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज हाइट, मैक्सिमम हाइट. बेटा मैक्सिमम हाइट देखो क्या होती है, इधर ध्यान दो, बहुत सिंपल है ये. इट इज डिफाइन एज, बेटा कंप्लीट नोट्स हैं. ठीक है, मैक्सिमम अपवर्ड प्रोजेक्शन या अपवर्ड डिस्टेंस, कितना बॉडी मैक्सिमम ऊपर की तरफ जा सकती है वाई एक्सिस में, कहाँ से, मूव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओरिजिन. फ्रॉम ओरिजिन लिख लो या ग्राउंड लिख लो, बात एक ही है.
तो ग्राउंड से कोई बॉडी कितनी मैक्सिमम अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, हम बॉडी को फेंका सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कहाँ जाएगी, बिल्कुल सेंटर में, उसको बोलेंगे एच, ठीक है। पी पॉइंट देखो कहाँ पहुँचा है, एच पे। चलो मैं फिर से एक बार बनाता हूँ, यहाँ पे बार बार ऊपर स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से फेंका हमने यहाँ तक, ये यू है, ये थीटा है, तो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पी पॉइंट में पहुँची ना बॉडी, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा हाइट होती है, तो दिस इज कॉल्ड एच। चलो फिर डेरिवेशन डेराइव करते हैं, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे वी नो दैट, अब ये पी पॉइंट को कंसिडर करना हमने, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब क्योंकि हम ऊपर को फेंक रहे हैं तो ये वाई एक्सिस में जा रही बॉडी, ठीक है। देखो अब क्या होएगा, अब मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाई एक्सिस कितना है मैक्सिमम, दैट इज एच। यू वाई कितना होता है, ये देखो यू वाई, ये होता है यू साइन थीटा, बताया होगा आपको मैंने, ठीक है। तो यू वाई होगा आपका यू साइन थीटा, ओके। अब पी पॉइंट में टाइम कितना है, जब बॉडी, मैं कहा था टोटल टाइम लगता है टी, तो यहाँ पे कितना लगेगा, टी बाई टू, ओके। तो यहाँ पे आप टी कितना लिखोगे, टी लिखोगे पी पॉइंट पे टी बाय टू, और जी वाई कितना होगा, वाई एक्सिस में जी वाई कितना होगा, जी वाई होगा माइनस जी, क्योंकि बॉडी हम ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटी नीचे को होती है जी, अगर ऊपर को बॉडी जाए तो ग्रेविटी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इसको हम डाल देते हैं इस इक्वेशन में, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, मैं सेट करता हूँ इन इक्वेशन सेकंड। देखो ध्यान से क्या होने वाला है, तो ये आ गया आपका एच, ये आ गया आपका यू साइन थीटा, टी कितना आ गया, टी अभी बताया था मैंने आपको, टी बाय टू, टी बाय टू, ओके, प्लस हाफ जी कितना माइनस जी, और टी कितना है, टी बाय टू का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को नीचे ले जाता हूँ मैं, यहाँ देखो, तो आपकी ये क्या बन गया, एच इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, यू साइन थीटा टी बाय टू प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर अपॉन टू टू ज़र फोर, क्या हो गया, टू टू ज़र फोर, दिख रहा है आप लोगों को ये, ठीक है। सॉरी टू टू फोर हुआ ना, ये ब्रैकेट खोलिए, तो इंटू टू भी तो था यहाँ पे, तो इसको इंटू टू भी लिखेंगे हम। तो इक्वेशन क्या बन गई, देखो यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी अपॉन टू माइनस वट, जी टी स्क्वायर टू बाई फोर ही है, ठीक है। 224 नहीं 2/4, मैंने 8 क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने कॉमन निकालना है, ठीक है। तो आप चाहो तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, चलो फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक स्टेप ज़्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे करता हूँ कि इसको लिखता हूँ मैं इस तरीके से, देखो आप बताना वो कैसे लिखा मैंने, यू साइन थीटा बाई टू इंटू, अब इस टी की वैल्यू पुट की है आपने, यहाँ पुट करनी है, टी की वैल्यू देखो हमने पिछले निकाली थी, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम पीरियड की क्या आएगी, 2u साइन थीटा बाई जी माइनस, ठीक है चलो कर लो मल्टीप्लाई, अच्छा 2 4 ज़ा 8, टी की वैल्यू क्या आएगी, 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे भी टाइम की वैल्यू पुट कर दी, टाइम पीरियड की, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला पता है, मैंने ड्राइव किया अभी। तो u कितना आ गया आपका, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये आ गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस जी बाई 8 इंटू, ये कितना आ गया 2 2 4, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, ओके। तो अब ये जी से ये स्क्वायर कट जाएगा, और 4 2 ज़र 8, तो ये आपका एच आ गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, क्या बचा आपके पास, -1 माइनस 1/2, सारा कुछ कांस्टेंट है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, ये दोनों में कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे ये टर्म बाहर निकाली मैंने, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, तो एच कितना आ गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज दैट इज मैक्सिमम रेंज। हाँ यहाँ देखो रेंज क्या होती है, रेंज होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, रेंज मैक्सिमम बाद में करते हैं, पहले रेंज की बात करते हैं, ठीक है। देखो करना कैसे, अभी रेंज कैसे निकालनी है, सुनना ध्यान से, बिल्कुल ईजी है। पहले बात रेंज होती क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज। रेंज होती है द मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करता है कोई बॉडी या प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग द ग्राउंड, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ ग्राउंड तक। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट इज मैक्सिमम
इसकी कंडीशन भी है हॉरिजॉन्टल, हाँ जी, व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता दिया आपको मैंने, फ्रॉम सॉरी ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल along the ground, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज। देखो ध्यान से, इधर देखो, अच्छा आपने एक रिलेशन की थी जब हमने ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन डराइव कराई थी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो। तो इसका आपको मालूम है, वी नो दैट क्या होती है भाई रेंज। जब हम किसी एंगल को ग्राउंड से किसी बॉडी को फेंकते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल में, तो फॉर्मूला एक्स कितना आता था, एक्स आता था यू कॉस थीटा इंटू टी। आया कुछ याद? दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब हम किसी बॉडी को किसी यहाँ से फेंकते हैं किसी एंगल से, तो यहाँ पे गिरती आके, तो ये जो डिस्टेंस टोटल एक्स है, इसका फॉर्मूला ये था, हमने ड्राइव किया था हमने पिछली इसमें। ठीक है, पिछली वीडियो देख सकते हो आप लोग। ये देखो ऊपर आई मार्क है, यहाँ पे क्लिक करके देख लो। अच्छा देखो यहाँ पे, तो आपका एक्स कितना हो गया, एक्स को हम मानते हैं रेंज, इसको रेंज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टी कितना हुआ, टोटल हमने ड्राइव किया हुआ, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। ओके, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या बन जाएगा, देखो एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन गया, u cos थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या थी, 2u sin थीटा अपॉन जी। ओके, फॉर्मूला ड्राइव करो, सॉरी एक्स की जगह यहाँ क्या आएगा, आर, क्योंकि इसकी वैल्यू है आर। तो आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो यहाँ पे u इंटू यू स्क्वायर, अच्छा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला बन गया आपका अपॉन जी। यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, देखो ध्यान से, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 sin थीटा कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है sin 2 थीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यू स्क्वायर इंटू इस पूरे की वैल्यू क्या आई, देखो यहाँ पे इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आई, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आ गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं एक बार रिजल्ट तो लिख देता हूँ सारा आपको फिर से एक बार। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला, देखो यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। टाइम पीरियड आया था हमारा 2u sin थीटा बाई जी। ओके, हाइट कितनी आई थी हमारी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। एंड रेंज क्या आई आपकी, रेंज आई आपकी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, नॉट स्क्वायर, 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये तीनों आप देख लो। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ रेंज। अभी क्वेश्चन आता है कि हम व्हाट इज़ मैक्सिमम रेंज। हम किसी बॉडी को फेंकें या किसी बुलेट को फायर करें, ठीक है, किसी आर्टिलरी से, तो जो बॉम्ब है वो मैक्सिमम कितना दूर गिरेगा। ठीक है, या फिर आपने देखा वो जेवलिन थ्रो करते हैं ओलंपिक में, भाला से फेंकते हैं, किस एंगल पे फेंकेंगे कि वो मैक्सिमम गिरे। ठीक है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम रेंज। देखो व्हाट इज़ मैक्सिमम रेंज, ध्यान दो। और उसकी क्या कंडीशन है, यहाँ देख लो बेटा, जब टू ऑब्टेन मैक्सिमम रेंज हमें एंगल कहाँ, क्या एंगल लेना चाहिए, द प्रोजेक्टाइल, आई होप आप राइटिंग देख ही रहे हो, ठीक है, समझ आ रही है आपको, इज फायर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ 45 पे एंगल मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम कैसे होती है। देखो बेटा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ड्राइव किया था हमने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, तो अगर हम थीटा कितना ले लें, यहाँ पे थीटा हमने बोला 45 डिग्री बाई जी, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री बाई जी। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, सबको मालूम है 1, तो आर की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर इंटू 1 बाई जी। ये आपकी मैक्सिमम रेंज आएगी। ठीक है, ओके, देखो मैं बताता हूँ, अभी डायग्राम बना के मैं आपको एक पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो वीडियो, इस वीडियो में देखो आप, इसमें एनिमेशन में बताया हुआ है कि रेंज कब मैक्सिमम होगी, किस एंगल पे फेंकेंगे। पहले मैं 15 में फेंका, फिर 30 पे फेंका, अब ये जो है ये मैं फेंक रहा हूँ 45 पे। देखो 45 पे रेंज हमेशा सबसे मैक्सिमम होती है। देखो ध्यान से कितनी दूर गिरा,
और अगर इसके ऊपर भी एंगल ले जाएं 60, देखो रेंज फिर कम हो जाएगी। देखो इससे सबसे दूरी पे कब गिरेगा, जब हम फेंकेंगे इसमें 45 डिग्री पे, ठीक है। देखो इसको, तो जितना हम सबसे मैक्सिमम एंगल होगा 45, जिस पे मैक्सिमम रेंज होती है, कोई बॉडी को 45 पे फेंकेंगे ना तो वो बिल्कुल सबसे दूर गिरेगी जाके, ठीक है। जितने जितना एंगल बढ़ाओगे वो उतनी पास आती जाएंगी भाई, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, ओके। अच्छा, अगर हम किसी बॉडी को बिल्कुल ऊपर ही फेंक दें 90 डिग्री पे, सपोज हम यहाँ खड़े हैं और बॉडी हम प्रोजेक्टाइल को ऊपर को फेंक रहे हैं, तो रेंज कितनी होगी। अब सभी बच्चे जानते हैं कि रेंज 0, बॉडी सिर पे गिरेगी आगे वो चीज़ दोबारा से, तो उसने एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल किया, 0। देखो कैसे, तो अगर थीटा को मैं 90 ले लेता हूँ, 90 डिग्री, तो आर का फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय व्हाट, जी। तो आर कितना आ गया आपका, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री डिवाइड बाय जी। तो इस 2 इंटू 90 180, तो पूरा 0 हो गया, आर इक्वल टू 0। तो रेंज कितनी आई आपकी इसमें, रेंज आ गई 0, ओके। अच्छा, आप देखो एक केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। सपोज करो कि कोई वॉर लगी है, आपको यहाँ पे एनिमी है, इसको हिट करना है, तो आपने जो फायर किया ना आपके आर्टिलरी गन से, तो वो उसने यहाँ से आपने फायर किया, तो बुलेट यहाँ गिरेगी आके इसके ऊपर, ठीक है। इसको हिट करेगी, हिट करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीच में सपोज करो कोई क्लिफ या कोई माउंटेन आ गई, अब क्या करोगे, वो जो एनिमी है वो तो परली उस साइड है, परली मतलब दूसरी साइड, ठीक है। पंजाबी में थोड़ा सा बोल लेते हैं, ओके। तो अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम ये है कि वो जो एनिमी है वो तो उस माउंटेन के उस साइड है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा एंगल सेलेक्ट करेंगे इस गन का, ठीक है, कि ये जो है ये इस क्लिफ के ऊपर से, माउंटेन के ऊपर से जाए, यहाँ हिट करे जाके। अभी क्वेश्चन हम क्या करें कि दोनों केसेस में रेंज सेम है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस केस में यहाँ पे बीच में क्या है, माउंटेन आ गई है, तो अब क्या करें, अब उस एंगल हमने करना उसको हिट है, ठीक है। तो इसकी भी एक कंडीशन होती है कि अगर हम थीटा पे फेंके या 90 माइनस थीटा पे फेंके, बेटा रेंज सेम होती है, ठीक है। सपोज करो एक आदमी 30 पे फेंक रहा है और एक 90 माइनस 30 60 पे फेंक रहा है, तो दोनों पे रेंज सेम होगी। अब ये प्रूव कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, तो हमने प्रूव करना है एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज इज सेम। दिस इज लास्ट टॉपिक, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। देखो कैसे करेंगे, अगर हम थीटा पे फेंकेंगे रेंज कितनी आती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। लेकिन अगर हम एंगल हमने कितना ले लिया, थीटा की जगह हमने क्या ले लिया, 90 माइनस थीटा ले लिया। अब देखो क्या होगा, अपॉन जी भी तो होता है, तो यहाँ थीटा कितना लिया मैंने, 90 डिग्री, और यहाँ थीटा लिया, यहाँ कितना लिया, 90 माइनस थीटा, ओके। तो रेंज कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज साइन व्हाट, साइन 2 थीटा। तो वैल्यू पुट करो, तो R2 कितना, ये दिस इज R2, तो R2 कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो ये फिर से वही आ गया, तो ये देखो ऊपर, यहाँ देखो ये R1 है, ये R2 है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। इससे क्या प्रूव हो गया, R1 इज इक्वल्स टू R2, दोनों की रेंज क्या आई, बिल्कुल इक्वल। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी आज की, आई थिंक सबसे बेस्ट वीडियो यही थी, ओके। फिर अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। काइंडली बेटा आप चैनल थोड़ा सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो आगे, ठीक है, और थोड़ा लाइक लुक भी दे दिया करो। थैंक यू वेरी वेरी मच।